नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और इस बार दोनों देशों ने एक दूसरे को मिटाने की कसम खा ली है। जी हां, साफ साफ नजर आ रहा है कि अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे को नेस्तनाबूद करना चाह रहे हैं। अमेरिका ने अब ईरान को दुनिया के नक्शे से साफ करने का फाइनल प्लान एक्टिवेट कर दिया है। जॉर्डन के एयरबेस पर ईरान के भीषण मिसाइल हमले में अमेरिका के 2 जाबाज सैनिकों की मौत और 1 लापता हो गया है। बस इसी घटना के बाद सुपर पावर अमेरिका इस कदर बौखलाया है कि अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नेस्तनाबूद करने का हुक्म दे दिया है। कसम खाई है अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने, जिन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे सैनिकों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा और ये शहादत ईरान को कुचलने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। पिछले 8 दिनों से अमेरिकी एयरफोर्स ईरान के सीक्रेट बंकरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर रहा है, लेकिन तबाही का असली मंजर तो अब शुरू होने वाला है। अमेरिका ने अरब देशों में फैले अपने तमाम मिलिट्री बेस पर 50,000 से ज़्यादा सैनिकों को एक्टिवेट कर दिया है और कमांडोज को शूट टू किल के ऑर्डर पर यानी हाई अलर्ट पर डाल दिया है। आखिर ट्रंप का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिससे ईरान थर-थर कांप रहा है? कहानी शुरू होती है जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस से, जहां ईरान की IRGC ने अचानक हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले ने अमेरिकी फौज को गहरा जख्म दिया है, जिसमें 2 सैनिक उसके मारे जा चुके हैं और जैसा कि एक खबर वॉशिंगटन पहुंची है कि 1 सैनिक लापता भी है और इस खबर के बाद व्हाइट हाउस में भूचाल जैसा आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने की कसम खाते हुए साफ कह दिया है कि इस हिमाकत की ईरान को ऐसी कीमत चुकानी होगी जो इतिहास ने कभी नहीं देखी होगी। इसके तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पनिश यानी सजा देने का महामिशन शुरू कर दिया। अमेरिका सिर्फ आसमान से आग नहीं बरसा रहा, बल्कि वह ईरान के भीतर घुसकर उसे मटियामेट करने की कसम खा चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के आदेश पर अरब देशों में तैनात अमेरिकी 50,000 से ज़्यादा सैनिकों को गन का ट्रिगर दबाने के लिए तैयार रखा गया है। दरअसल अमेरिका अब इस लड़ाई को अंतिम चरण में पहुंचा रखा है और जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी कमांडो किसी भी वक्त ईरान के खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद सीक्रेट सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने के लिए जमीनी हमला बोल सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के कई पुल, बिजली घर और पानी साफ करने वाले प्लांट बम मारकर उड़ा दिए हैं। अब अमेरिका जब तक ईरान के हौसले पस्त नहीं कर देता तब तक ये बमबारी नहीं रुकेगी। लेकिन ईरान भी है, वो झुकने के बजाय अमेरिका को घुटनों पर लाने की कसम जैसे उसने भी खा ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने 2 टूक कह दिया है कि ट्रंप की धमकियां हमारे सामने कोई मायने नहीं रहती, वो रद्दी के टुकड़े जैसी। IRGC ने पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे हैं। आज भी IRGC ने सुपर ड्रोन, अमेरिका के सुपर ड्रोन MQ-9 को मार गिराने का दावा किया है और उसका एक वीडियो भी जारी किया है, लेकिन वॉशिंगटन ने इस तरीके की किसी बात पर रिएक्ट अभी तक नहीं किया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी हमले नहीं रुके तो पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। इसके बाद से लग रहा है कि अब दोनों देशों की इस जिद
और कस्मों के बीच दुनिया विनाश की कगार पर पहुंच गई है। जंग का सबसे बड़ा मैदान बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% से ज़्यादा कच्चा तेल गुजरता है और भारत का तकरीबन 60%। ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई 2-4 दिन और चली तो भारत समेत पूरी दुनिया में इस लड़ाई का भयंकर असर पड़ेगा, जो महंगाई का एक ऐसा तूफान लाएगा कि हर आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साफ है कि जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद भड़की ये आग अब बुझने वाली नहीं है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका अपनी ताकत के घमंड में ईरान को खाक में मिलाने पर तुला है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सरजमी की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम उठा ली है। अब देखना होगा कि इन दोनों देशों या महाशक्तियों की ये कसम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी तरह झोंक देती है या फिर इस महाविनाश को रोकने का कोई रास्ता निकलता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए जी मीडिया। धन्यवाद।